हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं फूड चेन के बारे में सर। भोजन तंत्रिका, ठीक है ना, एक तरीके से ऐसा हिंदी में बोलते हैं। इसको समझेंगे भाई क्या होता है सर फूड चेन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की भी बात करेंगे। जो 10% लॉ है ना, या बोले 10% रूल है, उसके बारे में भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है विवेक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, सोचो कि जो घास थी, घास को खा लिया किसने? घास वाले हॉपर ने, ग्रास हॉपर ने घास को खाया, ग्रास हॉपर ने ग्रास हॉपर को खाया, चूहे ने चूहे को खाया, सांप ने सांप को खाया, चील ने ईगल ने। आफ्टर दैट ईगल एक समय आके बूढ़ा होके, हालांकि ईगल आपको पता है 100 साल तक जीती है। ईगल इंसान के एज ग्रुप का है मतलब इतना ही हमारी भी लाइफ है, उतनी ही उसकी, उससे ज्यादा भी कई जी जाती हैं। हम लोग तो 60-65 में भी टपक जाते हैं आजकल। तो ईगल धीरे धीरे मान लो मर गई। मरने के बाद मिट्टी मिल गई, मिट्टी से क्या बन गई सर? मिट्टी से ग्रास बन गई, ग्रास से फिर मतलब सर ये साइक्लिक प्रोसेस है, चेन में चलता जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए इस पूरे को बोल दिया फूड चेन, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के लिए फूड का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? फूड का काम। जैसे घास इसके लिए खाना है, ये चूहे के लिए खाना है, चूहा खुद में सांप के लिए खाना है, सांप खुद में चील के लिए खाना है। और चील का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है ना, चील का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, जहां से भैया शुरुआत होती है इस चीज की, उसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी प्रोड्यूसर। हालांकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी प्रोड्यूसर्स भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, पर अभी के लिए हम लोग मान के चलते हैं घास एक ही है। मतलब एक ही हमारे पास क्या है? प्रोड्यूसर है, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी। घास के अंदर जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस हुई है, और घास प्रोड्यूस होके आती है, इसलिए हमने इसको प्रोड्यूसर का नाम दे दिया। उसके बाद बच्चों, ये घास को खा लेता है ये ग्रास हॉपर। इसको हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये कंज्यूम कर रहा है, और ये पहले नंबर का है जिसने कंज्यूम किया है, प्राइमरी कंज्यूमर। इसके बाद बेटा ये हमारे पास चूहा आ गया, इसको बोल देंगे बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर। कई बार 2 डिग्री कंज्यूमर भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत हो ना, सेकेंडरी इसका मतलब है कंज्यूमर, ठीक है ना। अच्छा सर, सांप कौन सा होगा? सर ये 3 डिग्री वाला होगा, टर्शरी बोलते हैं इसको। अरे इसको सेकेंडरी कर लेना यार, कई लोग के दिल में सदमा लग रहा होगा कि सर टू 2 डिग्री कैसे? ठीक है, सेकेंडरी ये टर्सरी कंज्यूमर, और ये भैया क्वाटरनरी। इसी तरह आगे और होते तो और हम बढ़ाते जाते, क्वाटरनरी, ठीक है ना। जनरली क्वाटरनरी मतलब 4 के लिए यूज होता है ना, तो देखो 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, ये 10% रूल पता है क्या है? ये यही चीज बताता है कि सर अगर आप फूड चेन के अंदर एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल जाते हो, मतलब क्या सर? ट्रॉपिक लेवल बोला गया इनको, इनको क्या बोला गया? एक ट्रॉपिक लेवल बोला गया, कुछ ऐसा बोला सर कि आप अगर एक ऐसा ट्रायंगल इमेजिन करो जिसके सबसे नीचू में घास थी, ग्रास, उसके बाद ग्रास हॉपर बैठा था, हॉपर, उसके बाद सर चूहा बैठा था, सर उसके बाद हमारा सांप बैठा था, ए सांप सर उसके बाद हमारे पास क्या था? उसके बाद सर हमारे पास चील थी, चील, इसको हिंदी में लिखूंगा चील, ठीक है। तो ये मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को बेटा ट्रॉपिक ट्रायंगल बोल देते हैं। ट्रॉपिक, टॉपिक नहीं, ट्रॉपिक ट्रायंगल, ठीक है ना। इसमें क्या है? अलग अलग लेवल्स हैं, ठीक है। ये 0 लेवल पे, ये 1 2 3 4, तो ये 0 लेवल पे है, तो इसलिए प्राइमरी प्रोड्यूसर बोल दिया इसको, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है सर, और इसी को बेचारे को खाते हैं सब। ये सर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, मतलब लिख लेना, ठीक है ना। तो वो बेटा ट्रॉपिक लेवल से इन्हीं को बोला गया। और फिर क्या बोला गया 10% रूल में, कि अगर आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल जाते हो तो एनर्जी केवल और केवल 10% ही जा पाएगी। मतलब क्या है सर? देखो, घास, मान लो घास के पास कुछ एनर्जी थी, एनर्जी की यूनिट आप सभी को पता होगा, मान लो 4000 जूल थी। कितनी थी इसके पास? 4000 जूल एनर्जी इसके अंदर थी। अब इसको खा लिया किसने? ग्रास हॉपर ने। तो ग्रास हॉपर को ये पूरी 4000 एनर्जी नहीं मिलेगी, इसकी 10% ही मिलेगी। कितनी मिलेगी? 10% ही मिल पाएगी। यानी कि सर 10% कैसे निकाल, ओहो हो, मैथ नहीं आती। 4000 इंटू में 10/100, नन सर को कॉल लगाओ मैथ में परसेंटेज निकालना कैसे थे भाई? सिंपल है, 10/100 यार परसेंटेज। सर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मेरे काट दीजिए। सर ये बच गया 400, कितना बच गया? 400 बच गया ना, तो लिख देता हूं मैं 400 जूल्स। कितना? 400 जूल्स। अच्छा सर, इसके बाद फिर से अगर हम जाएंगे तो क्या फिर से 10% बचेगी? हाँ बेटा, याद रखना, अगर मान लो आपने घास खा ली,
घास के पास जो टोटल एनर्जी होगी ना, उसका 10% ही आपके अंदर डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी मिलेगी। याद रखना, बाकी एनर्जी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है, ठीक है ना, इधर उधर के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ। रैट के पास बेटा पहुंचेगी 400 का 10%, 40, 400 का 10% 40 हो जाएगा। अरे यार 400 गुणे 10/100 कर दो तो 40 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद बेटा स्नेक के पास पहुंचेगी सर 4 जूल, क्यों, इसका भी 10%। और सर इसके चील के पास पहुंचेगी 0.4 जूल, बहुत ही कम बेचारी के पास एनर्जी जाएगी। और इसी वजह से तो देखो भाई, धीरे धीरे क्या होता है हमारे पास, ये इनके पास बहुत कम एनर्जी होती है तो ये उड़ती रहती है। ये क्या सर, ये कौन सी बात है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है। बस याद रखना एनर्जी इनको क्या मिलती है, कम होती चली जाती है, ठीक है। 10% ही एनर्जी एक लेवल से, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पहुंच पाती है बेटा, बाकी सब चल जाती, कहाँ जाती है नहीं सोचना, ठीक है ना। बस इतना याद रखना। और इसी पूरे प्रोसेस को सर गोल गोल घुमा के हम बोल देते हैं फूड चेन, ठीक है, भोजन तंत्रिका। तो यहीं पे ये वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम इसी तरीके से और कंसेप्ट आपको समझा रहे होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद मेरी तरफ से।